साथ अनूप आकाश वर्मा, मेरे साथ हैं क्राइम तक के डिप्टी एडिटर चिराग गोटी। चिराग, बहुत बहुत स्वागत है आपका। थैंक यू। हरियाणा में एक मर्डर हुआ, एक लड़की जो राहुल गांधी के साथ भारत जोड़ो यात्रा में दिखाई देती है, एक लड़की जिसके कत्ल के बाद हरियाणा की राजनीति में एक नया भूचाल सा कहिए तो आ गया। विपक्ष लगातार उसे मुद्दा बना रहा है। सूटकेस में लाश मिलती है। हम बात कर रहे हैं हिमानी की, और हिमानी के कत्ल के बाद से ही कई तरीके के सवाल प्रदेश के लॉ एंड ऑर्डर को लेकर उठ रहे हैं। एक आरोपी पकड़ा गया है, कौन है वो और क्या कनेक्शन था, क्या मर्डर के कुछ खुलासे हो पाए, क्यों मर्डर किया, कुछ वजह सामने आ पाई है, अभी तक की क्या अपडेट है चिराग इस पूरे मामले पर? देखिए, ये जो लड़की है हिमानी नरवाल, ये दरअसल रिलेशनशिप में थी, और जिसका नाम है, जिससे रिलेशनशिप में थी, उसका नाम सचिन है। वो झज्जर का रहने वाला है, और ये फेसबुक के जरिए जो है बातचीत बढ़ी थी। 1 साल से रिलेशनशिप में थी, यहाँ पर किराए पर रह रही थी विजयनगर में, रोहतक में। ये बताते हैं कि 27 तारीख को ये लड़का वहाँ पर आया था, 28 को दोनों की लड़ाई हुई थी, और उसके बाद उसने उसका घर पर ही मर्डर किया। मोबाइल के चार्जर की जो तार है उससे उसका मर्डर किया, और उसके बाद उसकी लाश को सूटकेस में पैक कर दिया। आप सोचिए, उसके बाद वो पहले वहाँ से चला गया, रात में आया, लाश को पैक किया, और उसके बाद ऑटो से जाकर ये बस स्टैंड के पास फेंक कर चला गया, सांपला जो थाना है उसके। बिल्कुल बाजीगर स्टाइल। हाँ। इसके बाद अब पुलिस को ऑब्वियसली जब अगले दिन डिटेक्ट हुई, 1 तारीख को दोपहर में, बल्कि सुबह 11 बजे के आसपास, उसके बाद जब जांच हुई तो पता चला वो ये तो कांग्रेस के नेता है। पुलिस ने मोबाइल रिकॉर्ड खंगाला, सीसीटीवी खंगाला, पता चला ये आजकल अकेली रह रही थी, अपने परिवार से अलग, मदर से अलग, साथ में शायद भाई भी रहता है, अभी क्लियर नहीं है। ये 27 तारीख को यहाँ पर आया था। ये शादीशुदा है, 2 बच्चे हैं इसके, और ये बताते हैं कि मोबाइल रिपेयरिंग की शॉप है इसकी। इसका अफेयर हुआ, और उसके बाद उसने, ये बताते हैं, ब्लैकमेल करने लगी थी, इस तरह की बातचीत उसने की। हालांकि पुलिस ने भी खुलासा नहीं किया कि क्या ब्लैकमेलिंग की वजह थी, क्या था अंदर की कहानी, और जिसकी वजह से इसने ये हत्याकांड को अंजाम दिया। और आप देखिए कितने नृशंस तरीके से इसने जो है वो मर्डर किया। और भी कुछ लोग इसमें शामिल हैं, यही पुलिस इसी मान के चल रही कि इसी ने सब? अभी तो इसी पर जो है फोकस है इन्वेस्टिगेशन, और इसी को मानकर चल रही है। लेकिन ये आप सोचिए कि 27 तारीख को इसकी लास्ट बार फैमिली से बात होती है हिमानी की, जिसके बाद ये रात के वक्त 9 बजे के आसपास ये आता है घर पर, और उसके बाद ये रुकता है। अगले दिन दोनों की लड़ाई होती है किसी बात को लेकर। अब वो क्या बात थी, लड़के का क्या बैकग्राउंड है, कुछ पता चल पाया कि आदतन कोई अपराधी ही है, या क्योंकि जिस तरीके से उसने ये मर्डर प्लान किया कि उसके तार से उसकी जान ली और उसके बाद उसको सूटकेस में पैक किया, तो ये लग नहीं रहा कि कोई नौसिखिया, क्या इसका बैकग्राउंड क्या है? देखिए अभी तक, या कोई फिल्म नेटफ्लिक्स और ये सब चीजें देख के कुछ कहानी इसने प्लानिंग तैयार की? देखिए अभी ये तो जानकारी नहीं है कि कोई क्रिमिनल बैकग्राउंड की तो बात नहीं सामने आ रही है। लेकिन पुलिस का कहना है कि वो भी जांच कर रही है। लेकिन जो चौंकाने वाली बात सामने आई वो यही है कि अ, ये अफेयर में था, और ठीक है। 1 साल से इसकी दोस्ती हुई थी, और उसके बाद जो है वो लगातार जो है वो दोनों मिलते थे। ये समझ नहीं आया कि हिमानी अपने परिवार से अलग क्यों रहती थी, ये भी एक थोड़ी-सी जाँच की बात है। 3 दिन के लिए पुलिस ने रिमांड अब माँगा है, तो बहुत सारी चीज़ें अब पुलिस क्लियर करेगी, और आज ही देर शाम तक ये बताते हैं कि उसका अंतिम संस्कार भी हो जाएगा हिमानी का। चूँकि अब हालाँकि उसके भाई जतिन का भी एक बयान आया जिसमें उसने कहा कि हम पुलिस की कार्रवाई से संतुष्ट हैं, ठीक है। और वो चाहते हैं कि फास्ट ट्रैक में चले, जल्द से जल्द न्याय मिले। लेकिन एक चीज़ जो खटक रही है वो यही कि एक लड़की जो काफ़ी सीनियर नेता जो कांग्रेस की हरियाणा की, चाहे भूपेंद्र हुड्डा हो, चाहे कुमारी शैलजा हो, या राहुल गांधी राहुल हो, गांधी के साथ तो फोटो भी है भारत और जोड़ो ये यात्रा बताते में। हैं कश्मीर तक गई थी। और ऐसे में उसका इतना दर्दनाक जो है वो हत्या हो जाए, और ऑब्वियसली कई सवाल जरूर खड़े हो रहे हैं। लेकिन इसमें जो चीज़ थोड़ी सी जो डिफरेंट है कि शायद परिवार से किस तरह के रिलेशन थे हिमानी के, ये भी गौर करने वाली बात है कि भाई वो एक्चुअली इस वक्त क्या कर रही थी, उसकी सोर्स ऑफ इनकम क्या थी, क्या इस भाई बारे के में क्या साथ। कोई जानकारी मिल पाई अभी है? तो पुलिस ने खुलकर इस पर नहीं बोला है कुछ। लेकिन इसने जब ये पूरा मर्डर हत्या कर दी थी, तो उसके बाद उसकी अंगूठी, ज्वेलरीज, लैपटॉप, काफी सारी चीजें लेकर तो आरोपी ये सारे अच्छा, ये भाग गया सब था खर्चे लेकर। कौन वहन करता था, कैसे इसका ये अभी सोर्स इसका ऑफ इनकम? ये अभी जैसे मैंने बताया ना, अभी इसको लेकर कोई ज़्यादा ठीक है। जानकारी निकल कर नहीं आई है। लेकिन जो प्रेस नोट सामने है वो मैं पढ़ देता हूँ, जिसमें ये जो कहानी हाँ। क्लियर हो गई है कि भाई ये विजयनगर रोहतक में अपने घर अकेली रहती थी। ये इस तरह की जानकारी है। हिमानी का परिवार जो है वो दिल्ली में रहता है, यानी कि ये अकेली वहाँ रहती थी। आरोपी सचिन की युवती के साथ फेसबुक पर, जैसे मैंने बताया, दोस्ती हुई थी, सोशल मीडिया के माध्यमों से बातचीत होती रहती थी। और ये फिर आखिरी वाला दिन की इसमें बात लिखी है कि 27 तारीख को वो आया, उसने इस तरह से मर्डर किया, और उसके बाद वो हाथापाई भी हुई दोनों की, ठीक है। 28 को, और ठीक उसके है। बाद वो मारने के बाद वो अ, उसको सूटकेस में पैक कर देता है, सोने की चेन, अंगूठी, मोबाइल, ये सब लेकर अपनी दुकान पर चला जाता है। इसकी दुकान जो है वो गाँव कनौंदा में है, लड़के की? लड़के की, और ये हिमानी की स्कूटी लेकर ही गया था वहाँ पर।
इसके बाद ये रात में फिर आया था वापस हिमानी के घर पर, और इसने वहां आकर सूटकेस में ये बकायदा पैक की, फिर दिल्ली बाईपास रोहतक पहुंचा, ठीक है। वहां फिर बस स्टैंड के पास इसने ये डंप किया। तो यानी ये रहने वाला बेसिकली गांव खैरपुर, जिला झज्जर का रहने वाला है ये आरोपी। और ऑब्वियसली अब इसके पीछे क्या वजह है, क्या हाँ, किस बिल्कुल, तरह वो की मतलब पुलिस अभी ब्लैकमेलिंग की की। तफ्तीश में पुलिस क्या बता रही है? देखिए, इसमें जो मेन मोटिव तो आपको बताना ही पड़ेगा कि भाई मोटिव क्या है, किस वजह से मार दिया। आप रिश्ते में हैं 1 साल से, ये भी अपने परिवार से ये बताते हैं, अपनी वाइफ के साथ रहता था, माँ बाप के साथ नहीं रहता था आरोपी। और ये इस तरह की जो घटना जब ये सामने आई तो क्या ब्लैकमेलिंग का मामला है बेसिकली, कि वो कह रहा है मुझे ब्लैकमेल करती थी, क्या इसने ऐसे गलत कर रखा था जो इसको ब्लैकमेल करती थी। कई सारे पैसे भी ले चुकी थी कई बार, ये भी बात सामने आ रही है। परिवार से अलग क्यों रह रही थी, ये भी एक सोचने लड़के की। जो आरोपी, उसके परिवार में कौन कौन है? उसके बच्चे हैं 2, और ये बताते हैं कि वो खैरपुर, जैसे मैंने बताया गांव है जिला झज्जर में, वहां पर रहता है। और इसकी कनौंदा गांव है, कनौंदा गांव है। अब ये झज्जर में है या थोड़ा आसपास ही होगा, ठीक है। वहां पर इसकी शॉप है, वो दुकान है, स्पेयर पार्ट मोबाइल के वो जो रिपेयरिंग की इसकी दुकान है। और ये वहां से रोहतक, आप सोचिए करीबन रोहतक से ये जाता था, वहां रोहतक मिलने जाता था, तो रोहतक करीबन 30-35 किलोमीटर दूर है वहां से, झज्जर से। तो अब यही है कि इसकी फेसबुक के जरिए या ऑनलाइन इस तरह से दोस्ती, और उसके बाद इसने इस घटना को अंजाम दिया। तो कई एंगल से भी इन्वेस्टिगेशन चल रही है, खासकर ब्लैकमेलिंग वाले एंगल प्लस पैसा ऐंठने वाले एंगल, इन दोनों पर तो वो चलिए। तो ट्रांजैक्शन पता भी चल जाएगी जब अगर पैसा कोई कैश में तो लाके नोटों के बंडल पकड़ाए नहीं होंगे। लेकिन कुल मिलाकर हिमानी हत्याकांड ने हरियाणा की राजनीति में भी गर्मी पैदा की है। जो अपोजिशन के लोग हैं, खासकर कांग्रेस के, वो सरकार पर लॉ एंड ऑर्डर को लेकर सवाल उठा रहे हैं, जिस तरीके से हिमानी की हत्या की गई। लेकिन अब जो तार इसमें कथित बॉयफ्रेंड और ब्लैकमेलिंग के और इन तमाम चीजों के जुड़ रहे हैं, तो पुलिस इस एंगल से भी इस पूरे मामले की जांच कर रही है। बहुत बहुत शुक्रिया चिराग इस तमाम जानकारी के लिए। यहाँ रुक रहे हैं, लेकिन आप कहीं जाइएगा नहीं, बने